Hello students, today we will continue with the rational numbers of class 8th. So the question number 3rd is write 5 rational numbers which are smaller than 2. Okay, so I told in my previous video that how we represent a rational number on a number line. तो वहाँ से ये आप आइडिया ले सकते हो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर आपका एक तो इस फॉर्म में होता है वेयर a अपॉन बी वेयर a इज लेस देन b, ठीक है, और दूसरा एक फॉर्म होता है a अपॉन b वेयर a इज ग्रेटर देन b. गॉट इट. सो मैंने आपको बताया था जब भी ये केस होता है तो इस टाइप का रैशनल नंबर हमेशा 0 and 1 के बीच लाई करेगा. चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेना, ठीक है. तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको 5 क्या चाहिए, कितने ही रैशनल नंबर यहाँ पे लिखने हो और क्या हो स्मॉलर देन 2. तो यू कैन राइट 1000 क्या कितने भी इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर यू कैन राइट हियर एंड विच आर स्मॉलर देन 2. तो आइडिया क्या है, यहाँ पे आपको रैशनल नंबर ऐसे लेने हैं जहाँ पे एक आपका क्या हो लेस देन b, तो वो हमेशा स्मॉलर देन क्या होंगे 2 ही होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं और लेस देन 2. तो एक बार नंबर लाइन पे हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे यहाँ तक आपको लिखने हैं लेस देन 2. तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है, ठीक है. तो कैसे लिखोगे आप 1/2. ओके, फिर आप लिख सकते हो जैसे 4/5. देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इधर. और क्या लिख सकते हो आप 3/2 भी लिख सकते हो. कैसे, जैसे ये आपका केस किस में आ गया वेयर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है. तो 3/2 आपका कैसे होगा, ये सिर्फ मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ. 3/2 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 1. तो दिस विल कम्स 1 and 1/2, ठीक है. तो यहाँ से मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये 1 आपको क्या बताता है यहाँ से कि ये जो 3/2 रैशनल नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच लाई करेगा, ठीक है. एक तो 1 एंड इसमें एक और ऐड कर दो मीन्स 2. तो 1 और 2 के बीच लाई करेगा. तो यहाँ से आप ये देख लो कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे ये 1 आ जाए, ठीक है. ये होल पार्ट जो है ये 1 आ जाए. तो 3/2, ठीक है. मैं सिर्फ आइडिया आपको यहाँ से दे रही हूँ एंड यू कैन राइट इट 5/6 एंड 10/11. गॉट इट. तो आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए विच इज लेस देन 2, विच आर लेस देन 2. गॉट इट. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd. Now comes on the question number 4th. अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो द क्वेश्चन नंबर 4th इज फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2. ओके, सो आपको 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं -2/5 एंड 1/2, ठीक है. तो आप कैसे करोगे, सो अभी अगर ये लिखा है 1/2, इनके बीच में आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है. गॉट इट. सो आप कैसे निकालोगे, पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं एलसीएम. और किसका लेते हैं एलसीएम, इन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का. तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट 10, ठीक है. तो 10 आपका एलसीएम आ गया. दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको किन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ. अगर आपने 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. और 1/2 को भी सेम 10 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको भी 5 से. तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि -4/10 जो है ये क्या है -2/5 की इक्विवेलेंस फॉर्म है, ठीक है. इसको -2/5 को आप -4/10 लिख सकते हो, 1/2 को 5/10. गॉट इट. तो अभी आपके नंबर क्या बन गए -4/10 एंड 5/10. तो अभी इन दो नंबर्स के बीच में देखो कि कितने रैशनल नंबर आपके आएंगे. तो एक बार नंबर लाइन हम बना ले, ठीक है. तो आप जैसे नंबर लाइन यहाँ पे करोगे 0 1 2 -1 -2 -3 -4. इनको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है. -4 और 5 के बीच में नंबर देखो कौन से आएंगे. -4 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8, ठीक है। तो आपको चाहिए कितने थे 10, तो अभी भी हमारे जो बनाना था हमें डिनोमिनेटर, वो इसका मतलब अभी छोटा है, ठीक है। तो अभी आपको आगे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर हमें और लार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और लार्ज करने के लिए आप क्या करो, -4/10 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा -8/20, ठीक है। ये -2/5 इसके भी इक्वल है, ठीक है। और 5/10 जो आया था इसको भी आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना बन गया 10/20। तो अभी आपके पास क्या आए, दो नंबर आए, -8/20 एंड 10/20, ठीक है। इनके बीच में आप देखो कि कौन से नंबर लाई करेंगे, तो कौन से नंबर आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक 10, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -7 एंड -8, ठीक है। तो अभी क्या है, -8 और 10 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितने हैं, लेकिन हमें लिखने कितने 10, तो आपको जो लिखना हो इन सभी में से कोई भी आप लिख सकते हो 10। तो कौन कौन से रैशनल नंबर आ जाएंगे आपके पास, नंबर आपके ये रहेंगे -7, -6 और डिनोमिनेटर सबका कितना रहेगा 20, ठीक है। तो -7/20, -6/20, -4/, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, गोट इट। तो ऐसे आपको निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, जब भी रैशनल नंबर निकाल लो, कितने भी रैशनल नंबर निकाल लो, तो सबसे पहले आप उनका एलसीएम लोगे, एलसीएम के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसकी हेल्प से आप उन दो नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करोगे, फिर देखोगे कि जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकालने हैं अगर वो आ रहे हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं आ रहे तो डिनोमिनेटर को आपको थोड़ा सा और लार्ज बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाया 20, इसका क्या बना लिया हमने डिनोमिनेटर, और फिर देखो कि जितने रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको फर्दर यही प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका देख लेते हैं, सिमिलर वैसे ही है, तो मैं आपको एक या दो पार्ट बता देती हूँ, बाद में आप ट्राई कर लेना फिर। तो आपको यहाँ पे कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया, ठीक है। तो इनका आपको पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा ऑफ 3 एंड 5, इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 50, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 15 डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको 3 से। तो अगर आप 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपको न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट। ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में ये कंसेप्ट कर चुके हो। तो 2 × 5/3 × 5, दिस विल गिव यू 10/15, और ये कितना बन जाएगा आपका, दिस इज 12/15, ओके। सो हमारा सबसे पहला स्टेप एलसीएम फाइंड आउट एंड देन मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 10/15 और ये कितना आ जाएगा 12/15, गॉट इट। तो अभी आपको ये डिनोमिनेटर आपने सेम बना लिया। अभी यहाँ पे देखो आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढना है, तो इन दो नंबर्स के बीच में आएंगे, इन दो नंबर्स के बीच में कौन सा आएगा 10 और 12 के बीच, दिस इज 11/15, ओनली 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर और लार्ज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दिस विल बिकम 20/30, और ये कितना है, इसको अगर आप 2 से करोगे तो 24/30। तो इधर देखो 20 और 24 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 21, 22, 23, अभी भी 3 आ रही है, दैट मीन्स आपको फिर से और लार्ज डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा अगेन। और ये जो भी मैं बना रही हूँ 10/15, 12/15, 20/30, ये सारी इक्विवेलेंस फॉर्म ही है इन रैशनल नंबर की, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि ये तो दो नंबर तो अलग आ गए, पूछा था वो अलग थे, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको और लार्ज से हम करेंगे 20/30 को, इसको मैं 3 से, इसको भी 3 से कर रही हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 60/90, और सिमिलरली इसको भी 3 से मैं कर रही हूँ।
और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दो नंबर्स के बीच में आपको देखना है, ठीक है। तो 60 और 72 क्या आ जाएगा, 61, 62, 63, 64, 65। आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5, और डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस इज 90, गॉट इट। सो आपको तब तक इनसे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को तब तक लार्ज बनाते रहना है जब तक कि आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट ना हो जाए, गॉट इट। सो द सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने इसलिए आपको करवाया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लार्ज करके दिखाना था, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे करोगे तो अगेन वही आपको एसएम लेके करना है, तो आप ये सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप से कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क। Now comes on the question number 6. Six is write 5 rational number greater than -2, ठीक है। अगेन वही आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। आपको क्या चाहिए, 5 रैशनल नंबर और जो कि क्या होने चाहिए, -2 से ग्रेटर होने चाहिए। तो आपको पता है नेगेटिव की साइड जब आप जाते हो तो नंबर छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो इस -2 से आपको क्या चाहिए, ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे, -1 और 0 के बीच में कौन से नंबर लाई करेंगे, अगेन वही चीज, जैसे -1/2, वही आपको 1/2, 0 और 1 के बीच में जैसे आप निकाल लेते हैं उनके साथ में आपको नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। जैसे -3/2, -5/6, -7/8, ठीक है। 5 थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आप निकाल सकते हो -25/26, गॉट इट। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गए। यहाँ पे 10 बोलता है तो 10 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, गॉट इट। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. Find 10 rational number between 3/5 and 3/4. सिमिलरली आपका वही है, कैसे सेम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, इन दोनों का फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एलसीएम लेना है, किसका, 5 और 4 का, कितना आएगा, 20। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, दिस इज 12/20 एंड 3/4 को 5 से, ठीक है। तो दिस इज, तो यहाँ से आप देख रहे हो 12 और 15 के बीच में आपके 13/20 और 14/20, ये दो ही आपके रैशनल नंबर आएंगे, लेकिन आपको चाहिए कितने, 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपको फिर से अगेन वही यहाँ पे डिनोमिनेटर को लार्ज करना पड़ेगा। अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई या डायरेक्ट आप 4 से भी कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिनोमिनेटर लार्ज बनाओ एंड गेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप ये खुद कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।